हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। टाइम नहीं है हम लोगों के पास, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जनवरी आज 25 हो गई है। 17 मार्च को हमारा पेपर है, अकाउंट्स का, बोर्ड्स का फाइनल एग्जाम है हमारा। मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मॉर्निंग में भी आई एम ट्राइंग कि मेरे को टाइम मिले, मैं वीडियो शूट करूँ, मैं लेसन बना दूँ। इवनिंग में भी आई एम गेटिंग टाइम कि मेरे को वीडियो शूट करके मैं लेसन बना दूँ। तो आप लोगों को भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है, मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे साथ में पढ़ना है आप लोगों को। प्लीज़ अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखोगे ना, यू नीड लाइव क्लासेस, यू नीड एनी टाइप ऑफ डाउट्स, कुछ भी आप लोगों को चीज़ चाहिए, कुछ भी, आई एम सेइंग बार एनीथिंग। मेरी डेडलाइन में मेहनत कर रहा हूँ अपने बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, 17 मार्च अकाउंट्स के पेपर के लिए। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को भी कहूँगा, आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक है, कुछ भी मुझे दीजिए, उस तरह से मैं बनाऊं। मेरा एक ये चैलेंज चल रहा है, इट इज टाइप ऑफ व्लॉग्स। मैं आप लोगों के साथ में हर वक्त हूँ, आप लोगों के पेपर तक में, ठीक है। अब एक और अगला क्वेश्चन, मॉर्निंग में हमने आज एक क्वेश्चन किया था शेयर्स का, अगर आप लोगों को याद हो। फिर से अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये है डिबेंचर्स का। आईएससी सेम 2024 वाला पेपर चल रहा है अकाउंट्स का, उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। On 1st April 2022, Harbour Limited issued 50,000 6% debentures of 100 each to the public at a discount of 5% to be redeemed after 3 years at a premium of 7%. ठीक है जी। अब देखिए, अल्टीमेटली ना हमारे जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के क्वेश्चन है, दीज आर द टेक्निकल क्वेश्चन। जैसे मैंने बात करी, मॉर्निंग मैंने जो क्वेश्चन शेयर्स का सॉल्व किया था वो था हमारा मिसिंग वैल्यूज वाला। ये डिबेंचर का हमारा क्वेश्चन है टेक्निकल पार्ट वाला, ध्यान दीजिएगा। On 1st April 2022, Harbour Limited issued 50,000 6% debentures of 100 each to the public at a discount of 5% to be redeemed after 3 years at a premium of 7%. फिर से देखिए, हम लोग डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला, ऑन दिस डेट द कंपनी ऑल्सो इशूड शेयर्स वगैरह एट अ प्रीमियम ऑफ इतना, बोथ द इश्यूज वर फुली सब्सक्राइब, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। हमसे ना 2 अकाउंट्स मांगे हैं। मैंने देखिए, मैं एज अ टीचर जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ना शेयर्स एंड डिवेंचर्स के क्वेश्चंस आने पे ये अकाउंट कैसे बनेंगे, इस पे टेक्निकल हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझसे 2 अकाउंट्स मांगे हैं, 6% डिवेंचर्स अकाउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। मुझसे 2 अकाउंट मांगे हैं। मैं फटाफट एक चीज कर रहा हूं, मैं 2 छोटे फॉर्मेट तैयार कर लेता हूं ताकि मुझे ईजी हो जाए। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर से एक और ले लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, एक सेकेंड। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। इस अकाउंट का नाम दे देते हैं 6% डिवेंचर्स अकाउंट। इसका नाम दे देते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, हमें 2 अकाउंट बनाने के लिए बोला इन्होंने, हमने 2 अकाउंट्स के लिए फॉर्मेट रेडी कर दिया। एक मुझे बोला 6% डिवेंचर्स अकाउंट बनाना है, एक मुझे बोला लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बनाना है। देखिए, सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे जनरल एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है, रफ में, उसके बाद वो लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये हमने 2 लेजर बना दिए हैं। पर अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, आप जनरल एंट्री बस माइंड में पास कीजिए और उसके बाद लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इन्होंने मुझे जब क्वेश्चन में बोला कि हमारी एंट्री थी ऑन 1st अप्रैल 2022, हार्बर लिमिटेड इशूड 50,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच to the public at a discount of 5% to be redeemed after 3 years at a premium of 7%। ठीक है, हम ना सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं, बिल्कुल इजीली, कुछ नहीं करते, सिर्फ जनरल एंट्री बनाते हैं। हार्बर लिमिटेड इशूड 50,000, तो पहली जनरल एंट्री इसकी हमारी बननी थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
पहली एंट्री बननी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। हमारे 50,000 डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर था 100 का, जो कि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे थे। मतलब हमारे पास 100 रुपीज नहीं आएंगे, हमारे पास आने चाहिए थे 95 रुपीज। ठीक है, तो 50,000 इंटू 95 हमारे पास टोटल आने चाहिए, कितने हो गए 47,50,000, 47,50,000। ठीक है जी, यहां हम कर देते हैं इतना हो जा 47,50,000, वापस आ जा। ओके, अब उसके बाद अगली एंट्री क्या होनी थी हमारी, अगली एंट्री होनी थी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब होना था डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पर यहां देखिए हमारे जो डिबेंचर्स है वो रिडीम होने प्रीमियम पे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तब इसमें अमाउंट कितना आना था, सबसे पहले यहाँ पे 47,50,000। ठीक है जी, जितने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का वो यहाँ आना था। अब उसके बाद जब हमें बोला लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इस लॉस ऑन इश्यू में ना हमने दो चीजें डालनी है। एक तो जो हमारा डिस्काउंट था वो तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा इसमें हमारा प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट कितना था, देखिए 50,000 इंटू हमारा डिस्काउंट था 6% पर डिस्काउंट, 5% टू बी रिडीमेबल। ठीक है, 5 रुपीज का हमारा डिस्काउंट था, यानी कि 2,50,000, तो ये डिस्काउंट तो आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है जी, अब हमने जो रिडीम कर रहे थे आफ्टर 3 इयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। देखिए कभी भी जो डिस्काउंट होगा चाहे हमारा प्रीमियम होगा वो लगेगा हमारी फेस वैल्यू पे ही। तो डिस्काउंट हो गया हमारा 7 रुपीज का, कैसे हुआ 100 रुपी का था हमारा, उस पर 7 रुपी का 7%, 100 का 7%, 7 रुपी का डिस्काउंट प्रीमियम हो गया हमारा। तो 50,000 का इंटू 7, 3.5 लाख ये प्रीमियम का हो गया। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं अपने एंट्रीज पे। हमारा लॉस टोटल कितना हो गया यार, एक तो मुझे डिबेंचर्स इशू करने पड़े डिस्काउंट पे, एक मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ रहा है। डिस्काउंट 2,50,000 का, प्रीमियम 3.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5.5, 6 लाख, 6 लाख रुपए का हमारा डिस्काउंट हो गया, लॉस ऑन इश्यू में आ गए। ठीक है, इस 6% डिबेंचर्स में यहां पे हमने डालनी है सिर्फ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसे 50 लाख, कैसे फिर से देखते हैं 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 100 तो यानी कि 50 लाख। ठीक है जी, अब प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना था स्पेसिफिक 3,50,000। ठीक है जी, अब हमारे पास एक और चीज है, हमने इतना बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा लॉस है उसे हमने राइट ऑफ भी करना है, जो भी हमारा लॉस है उसे हमें राइट ऑफ भी करना होता है। तो उसकी एंट्री भी हम अभी के पास कर लेंगे, पर उसकी एंट्री ना हम लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से हेल्प लेके। उसको 1 मिनट रखते हैं, हम यहाँ आते हैं अपने 6% डिबेंचर अकाउंट पे पहले बनाने। देखिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, इजी होता है जब हम लेजर पोस्टिंग को ऐसे के लिए सबसे पहले एक रफ में 2 मिनट लगा के जनरल एंट्रीज बना लें तो हमें काफी इजी हो जाता है। ठीक है जी, अब सबसे पहले आते हैं हमारी इधर में 6% डिबेंचर्स का लिखा है, मैं 6% डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, 6% डिबेंचर्स ये लिखा है मेरा। ठीक है, ओके 6% डिबेंचर्स ये लिखा है मेरा, तो मैं आ जाता हूं अपने यहाँ पे 6% डिबेंचर्स का था मेरा कितना अमाउंट था 50 लाख का। ठीक है जी, तो 6% डिबेंचर्स मेरे आने चाहिए 50 लाख पे, गॉट इट। पर इसमें अब हम सबसे पहले लेते हैं हमारे पास जो पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे पैसे आए वो आए 47,40,000। अब 6% डिबेंचर्स में हमने 50 लाख डालने हैं, पर उसमें 2 चीजें आएंगी हमारी, ध्यान देखिएगा। 6% डिबेंचर्स अकाउंट में मेरे टोटल 50 लाख होने चाहिए। मुझे कैसे पता चला टोटल 50 लाख होने चाहिए, 6% डिबेंचर्स मेरा 50 लाख से क्रेडिट हो रहा है। मैं आपको जर्नल बनाते टाइम ही लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, जिन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि एंट्री से पोस्टिंग कैसे करनी है। 6% डिबेंचर्स है, 50 लाख होने चाहिए। 6% डिबेंचर्स के 2 भाई कौन से हैं हमारे, डिबेंचर एप्लीकेशन 2 भाई मतलब जो इससे ऊपर वाले हैं। क्रेडिट का कौन है भाई, डेबिट है, डेबिट का भाई कौन है, क्रेडिट है। क्रेडिट ये हो रहा है तो अमाउंट 50 लाख आना चाहिए, पर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 47,50,000 है। लॉस ऑन इश्यू में डिस्काउंट भी तो था ना हमारा 2,50,000 का।
ठीक है, हम आते हैं, सबसे पहले यहां लिखेंगे हमारी डेट है जिस डेट को हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, अप्रैल 1 2022, ठीक है जी, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए कभी भी अपने लेजर में खुद का नाम नहीं आएगा, लेजर मतलब ये खाते, जब भी हम डेट पर्टिकुलर अमाउंट बनाएंगे, खाते हैं हमारे, अपना रोकड़, इसमें अपना नाम नहीं आएगा, ठीक है जी। यहां आ गए हम 47,50,000। अब डिबेंचर्स को इशू करते टाइम मुझे 2,50,000 का डिस्काउंट भी तो हुआ था, हाँ जी ठीक बात है, तो हम ले लेते हैं सेम डेट पे, हाँ जी, अप्रैल 1 2022 बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हम यहां आ गए 2,50,000। 31 मार्च 2023 क्लोजिंग डेट आ गई हमारी 31 मार्च 2023 टू बैलेंस कैरिड डाउन 50 लाख, 50 लाख, ठीक है जी, 50 लाख, एक और आ गया, गॉट इट, बन गया। बाय डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 47,50,000 बाय डिस्काउंट एंड इशू डिवेंचर 2,50,000, यहां आ गए टू बैलेंस कैरिड डाउन 50 लाख, ठीक है जी। अब हम उसके बाद अगले पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। अब हमने बनाना है लॉस और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये वाले क्वेश्चंस मेरे प्लीज बहुत अच्छे से करिएगा। अकाउंट का 2024 का पेपर मैं बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में ही आपके लिए 2025 भी फटाफट शुरू कर दूंगा, 2023 भी करके दूंगा। आप लोग बस मेरे पेपर्स की सीरीज को देखते चलिए। अकाउंट्स में जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई भी नहीं करी होगी, जो स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़े मान लीजिए, वो भी बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे बार बार, ठीक है। देखते हैं अगला आता है हमारा, इन्होंने हमें बोला लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी बनाना है, हमने कहा ठीक है, हम अपनी जर्नल एंट्री पे आते हैं। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर तो मेरा डेबिट हुआ था, ठीक है, 6 लाख से, 6 लाख में क्या था, डिस्काउंट था 2,50,000 का और 3,50,000 का मेरा प्रीमियम था, ठीक है जी। हम आते हैं, तो अब सबसे पहले हम डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू हमेशा लॉस डेबिट होगा, तो यहां आ गई हमारी अप्रैल 1 2022 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये कितना गया हमारा 2,50,000, ओके जी। फिर उसी के साथ ही अप्रैल 1 को था हमारा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी, तो ये था 3,50,000 का, ठीक है जी। 3,50,000 2,50,000 इधर हो गया। अब ना आप लोगों को एक छोटी सी और एंट्री बतानी है, ध्यान से देखिएगा क्यों। इन्होंने हमें ना साथ में शेयर्स का भी दिया, जबकि शेयर्स के अकाउंट का कोई यूज नहीं था, शेयर्स का कुछ नहीं था, बनाने को इन्हें डिवेंचर दिए। On this date, the company also issued 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share. इसी को ध्यान से देखिए, हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए जिससे हमें 2 रुपीज का प्रीमियम भी मिल रहा है। मतलब कि हमने जब शेयर्स को इशू किया तो हमारे पास शेयर्स को इशू करते टाइम हमारे पास 1 लाख इंटू 2 यानी 2 लाख का प्रीमियम भी है हमारे पास पड़ा हुआ। तो इसका क्या करें, देखो यार प्रीमियम का यूज क्या है, जब हम शेयर्स को इशू कर गए तो हमें प्रीमियम मिला, अब हमें हमारे डिबेंचर्स के लॉस को राइट ऑफ करना है, तो उस प्रीमियम से हम हेल्प ले लेंगे ना हमारे लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो अब इसका मतलब यहाँ पे 31 मार्च 2023 को, जिस डेट को मुझे राइट ऑफ करना है अपने लॉस को, 31 मार्च 2023 बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहाँ 2 लाख रुपीज में राइट ऑफ कर लेता हूं ना, मैं अपने राइट ऑफ से हेल्प ले लेता हूं, ठीक है जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम से मैंने 2 लाख की हेल्प ले ली, तो ये राइट ऑफ हो गया। ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आया जो वो चीज थी। फिर ये 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बचा हमारे पास, 6 लाख, 6 लाख माइनस 2 लाख, 4 लाख का बैलेंस बच गया, 6 लाख 6 लाख टोटल। वाओ, बन गया मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, टेक्निकल क्वेश्चन कर दिया इजीली सॉल्व, ठीक है जी। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस हमने करने हैं, प्लीज मुझे ध्यान से सुनिएगा।
पार्टनरशिप हमारे क्वेश्चंस थोड़े बहुत डायरेक्ट हो सकते हैं, जबकि मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं, मुझे जितना ऐसे अकाउंट्स 2025 का पेपर का एस्टिमेशन है, पेपर विल बी इनडायरेक्ट, पेपर इनडायरेक्ट जाएगा, बट स्टिल पार्टनरशिप हमारी थोड़ी बहुत डायरेक्ट हो सकती है। शेयर्स इज अ टेक्निकल चैप्टर, डिबेंचर्स इज अ टेक्निकल चैप्टर, नोट्स टू अकाउंट्स हमने बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने करनी है, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन हमने करने हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कल तक मैं इस पेपर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आई विल अपलोड इट टुमारो कि आपको कल पूरा पेपर मिल जाए। उसके नेक्स्ट डे से मैं स्पेसिमेन 2025 स्टार्ट कर दूंगा। आई एम मेकिंग डेडलाइंस नाउ कि कल में मैं इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर दूंगा। 25 का पेपर आपको ट्यूसडे से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आप प्लीज उस पर चलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियोस नहीं है, हमारी क्लासेस हैं, व्लॉग्स हैं, कुछ भी बोलिए, हमारी 17 मार्च तक मेहनत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत है इसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।